रिया बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका रंग सांवला था, उसका चेहरा कुछ खास नहीं था और उसके दांत भी अच्छे नहीं थे। स्कूल में बच्चे रिया को अक्सर चिढ़ाते थे क्योंकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। कोई भी रिया का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था और जब रिया अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी मुंह फेर लेते थे। इससे रिया बहुत दुखी होती थी। वह बहुत छोटी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी क्या वास्तव में बात है। क्या लोग हमारे चेहरे को देखकर अपना मुंह छिपा लेते हैं। जब रिया स्कूल से घर वापस आई, उसने माँ से कहा कि जब हम स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं और स्कूल में भी कोई बात नहीं होती, हमारा कोई दोस्त भी नहीं बनता, इसलिए कोई हमसे बात भी नहीं करता। रिया की माँ को इतनी घृणा सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को समझा नहीं पाई कि लोग तुमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। रिया की माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए गली मोहल्ले में लोग रिया को गाली देते थे तो रिया कड़े शब्दों में जवाब देती थी। रिया की माँ हर समय अपने कलेजे के टुकड़े के साथ रहती थी और जो भी बोलता था उसे बदले में जवाब देती थी। जैसे जैसे लोग बोल रहे थे, रिया ने धीरे धीरे जीवन भर रहने की एक आदत बना ली। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौटती थी। कुछ और सुनने को तैयार नहीं थी। रिया बड़ी होने लगी और शादी करने के लायक हो गई। उसके पिता लड़का खोजने के लिए हर गांव में जाने लगे, लेकिन रिया को कोई भी लड़का नहीं मिलता था और वह बिना पसंद किए लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब रिया को शादी करना बहुत मुश्किल होने लगा। रिया के पापा भी लड़का खोजने से थक चुके थे। रिया के पिता हर गांव में लड़का खोजने गए थे। रिया के पिता अब भी क्रोधित हैं। रिया को गुस्से से बोलना शुरू कर दिया, लेकिन माँ रिया के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। रिया के साथ भगवान ने भी कुदरत से मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी थी कि कोई भी लड़का इसे देखना नहीं चाहता था। रिया भी चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई लड़का पसंद नहीं करता। रिया खाना बनाने में बहुत व्यस्त रहती थी। रिया का खाना बनाना बहुत अच्छा था। रिया बहुत सी खाना बनाने की रेसिपी जानती थी। इसके लिए उसने पुस्तकें पढ़ी थी और टीवी पर वीडियो देखे थे। रिया का खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी था। उसकी खाना बनाने की कला और स्वादिष्टता की कोई भी तारीफ नहीं करता था, लेकिन अब हर कोई उसकी तारीफ करता था। रिया खाना बनाते समय जितनी भी आजू बाजू औरतें थी, सबसे अधिक फेमस हो गई। जिस महिला को लगता था कि आज खाना बनाना है और कुछ नए विचार इसमें शामिल करना है, वह रिया के पास में आकर जानकारी प्राप्त की। बहुत सी महिलाएं भी रिया का खाना सीखना चाहती थीं, लेकिन ये उनमें से कुछ के लिए पर्याप्त नहीं था। रिया का टाइमिंग जादू ऐसा था कि कोई भी इस कला को सीख नहीं पाया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।